हाँ तो दोस्तों, हमने जैसा कि एपी और जेपी सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर था उसको पूरा खत्म कर लिया है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्या जरूरी होता है? पहले हमें जरूरी होगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूला और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमें जानना बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर को लगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि इसमें एक रियल पार्ट होगा और इसमें एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, ये जो होगा रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट है, और ये जो है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक और इसे काल्पनिक। ठीक, इसे काल्पनिक कहते हैं। तो इसमें जो आई होता है, आई का वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे आई का वैल्यू होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आई का वैल्यू जो होता है वो होता है -√1। ठीक, और इसी में आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ठीक, आई क्यूब का वैल्यू होता है -i, और आई की पावर 4 का वैल्यू होता है 1। ठीक है दोस्तों, तो अगर इतना आप याद रखते हैं तो आपको बहुत ही काम देगा ये। ठीक है, और इसमें जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि हमें आई के अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें उसका मॉडुलस मतलब मापांक होता है। इसमें मापांक भी होता है, मापांक। ठीक, मापांक को हम इंग्लिश में मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस। और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है, जैसे कि दे दिया है z = x + i y। ठीक, तो इसका जो मापांक होता है mod z = √x² + y²। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि कई बार पेपर में पूछ देता है कि आप इसका मापांक बताएं। ठीक, मापांक के बाद होता है संयुग्मी आता है, ये जो होता है z = x + i y। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा संयुग्मी, इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, संयुग्मी। ठीक है, ये जो z होता है ये z बार के बराबर होता है, और यहाँ पे जो z बार होता है संयुग्मी जो होता है हमारा z बार हो जाएगा हमारा ये संयुग्मी, ये साइन चेंज हो जाता है। अगर ये माइनस होगा तो प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस होगा तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो z बार इक्वल हो जाएगा x - iy+। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसे करते हैं। और इसी पे जो संयुग्मी होता है, बहुत लोग इस संयुग्मी को समझ इसका एडिटिव इनवर्स कभी कभी लोग पूछ देते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स जो होगा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। ठीक, एडिटिव इनवर्स में अगर दिया है z = x + iy, तो लोग सोचते हैं क्या कि इसमें बस एक साइन चेंज होगा। ठीक है, z = x + iy दिया है तो z जो ये साइन है ये तो चेंज होगा ही, ये भी साथ में चेंज हो जाता है। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स का ये होगा ना, एडिटिव इनवर्स इसका जो होगा -x - iy हो जाता है। अगर यही दिया होता कि z = -x - iy, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, ये हो जाएगा z = x + iy। कहने का मतलब ये है कि अगर z साइन अगर प्लस है पहले और बाद में माइनस है, या पहले माइनस है बाद में प्लस है, दोनों माइनस है या दोनों प्लस है, ठीक है, तो साइन जो होगा दोनों ही वैल्यू का चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक, दोनों का चिन्ह हमें विपरीत लगाना होगा। ये हमारा होता है एडिटिव इनवर्स। और इसमें पूछ देता है
आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट मतलब होता है एम्पलीट्यूड या कोणांक, ठीक। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड जिसे हम कहते हैं मापांक, ठीक है। ये जो होता है हमारा मापांक जो होगा वो होता है ARG। इसको आर्गुमेंट को ARG लिखते हैं शॉर्टकट में। आर्गुमेंट Z इक्वल टू होता है हमारा जो होता है ये होता है tan इनवर्स y बाई x, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में कभी कभी पूछ देता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का आर्गुमेंट क्या होगा, मापांक क्या होगा, तो वो होता है tan इनवर्स माइनस y बाई x, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इसका जो होता है ये Z1 आप Z2 दे दिया होगा, अगर दो दिया होगा तो इसका एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे कि इसका कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। अगर ये दिया है Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1, Z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, Z1 और Z2 को जो ऐड करना होगा Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस i/1, ठीक, प्लस x2 प्लस i/2, ठीक है। तो इसका एडिशन जो होगा हमारा ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट हमेशा एक साथ होगा, कभी भी इमेजिनरी पार्ट के साथ वो नहीं हो सकता है, ये नोट करिएगा। नहीं तो कभी कभी आप लोग इमेजिनरी पार्ट के साथ भी उसको कर सकते हैं, इसलिए वो इमेजिनरी पार्ट के साथ कभी नहीं होगा, वो अलग अलग होंगे। रियल पार्ट अलग होगा और इमेजिनरी पार्ट अलग होगा। तो x1 और x2 इसमें रियल पार्ट है, तो x1 प्लस x2, ठीक। अब उसके बाद क्या कर देते हैं, प्लस i कॉमन ले लेते हैं, y1 प्लस y2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका इस तरह एडिशन होता है। अब ऐसे इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, z माइनस z2, ठीक है। इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा x1 माइनस i/y1 माइनस x2 प्लस i/y2, इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा ये ऐसे होगा, आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा x1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक, माइनस i/y1 माइनस y2 हो जाता है इसका सब्ट्रैक्शन में। सॉरी ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अगर होगा तो अंदर वाला भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन भी इसका यही होगा। ये और ये भी पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछता भी है कभी कभी, Z1 और Z2 x की जगह कोई वैल्यू, y की जगह कोई वैल्यू पुट करके क्वेश्चन से पूछ देता है, ठीक। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है Z1 इंटू Z2, ये होता है हमारा x1 प्लस i/y1 इंटू x2 प्लस i/y2, ठीक है, ये होता है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा अगर करेंगे तो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस x2 y2 प्लस x1 y1 x2 y1 i होता है, ठीक है। इसका ऐसे होता है। तो अब ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों जो फैक्टर है इसको याद करना बहुत ही मस्त है, क्योंकि ये पेपर में पूछता है और पूछा जा चुका है, ठीक है। कभी कभी पूछता है, इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर का लगभग आता है पेपर में हम लोगों के, ठीक। तो अब हमें ये जानना है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर कब होंगे, अगर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे दिया हुआ है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग, ठीक है। Z1 इक्वल टू दिया है a प्लस ib, ठीक, Z2 इक्वल टू c प्लस id दिया हुआ है, ठीक है। तो Z1 इक्वल टू Z2 कब होगा, जब a इक्वल टू c b इक्वल टू d,
कहने का मतलब ये है कि ये Z1 और Z2 तभी बराबर होंगे जब उसका रियल पार्ट आपस में बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हो, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक बराबर हो सकते हैं, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, संयुग्मी के गुण। संयुग्मी के गुण, संयुग्मी आपको हमने बता चुका है कि संयुग्मी क्या होता है। ठीक है, बताया था कि जेड होता है तो उसका जो संयुग्मी होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है आगे का वो चेंज हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है तो माइनस होता है। ठीक है, तो इसका होता है जेड। संयुग्मी आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जेड इक्वल टू अगर x माइनस आई वाई है तो इसका जेड संयुग्मी जो होगा वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। इसका संयुग्मी जो है ये होता है, सॉरी संयुग्मी जो होता है हमने बताया जो लिखा हो कुछ देखिए x प्लस आई वाई होता है। ठीक है, इसका ये साइन होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है क्योंकि जो संयुग्मी होता है वो साइन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इसका ये होता है इसमें संयुग्मी z इक्वल टू जेड बार, ठीक, ये कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज है, z इक्वल टू जेड बार होता है और इसमें जो होता है z1 प्लस z2 का बार जो होगा वो होगा z1 बार प्लस z2 बार। ठीक, और अगला इसका जो होगा z1 माइनस z2 बार इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार। ये दोनों फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है पेपर में, अक्सर कभी पूछ देता है। एनडीए में पिछली बार पूछा था, एक क्वेश्चन इससे आया हुआ था। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन में भी होता है हमारा z1 इंटू z2। ठीक, ये दोनों का बार होता है। ठीक है, तो ये होगा z1 बार इंटू z2 बार। आप एडिशन करके मैं बता चुका हूँ z1 का और z2 का एग्जांपल रख के x प्लस आई वाई वाले पे। ठीक है, इसका डिवाइड वाले मेथड से भी होता है, ये होता है z1 बार अपॉन z2। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा z1 बार अपॉन z2। ठीक, मतलब ये हुआ कि ये जो इसका बार होगा अलग अलग इसका बार दोनों पे लग जाता है। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये जो z है, z और ये जो z बार है इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, z इंटू z बार, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है मॉड में z का होल स्क्वायर। ये जो मॉड z होता है इसका मतलब, मॉड z का मतलब हुआ अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉड z का ये मतलब हुआ और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक, और इसमें देखिए z प्लस z बार ये इक्वल होगा z और z बार। तो ठीक, इसको मैं हल सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। z मान लेते हैं z बराबर x प्लस आई वाई है और z बार z हमारा होगा x प्लस आई वाई और z बार मैंने बताया साइन जो होता है इमेजिनरी पार्ट के आगे का चेंज हो जाता है, तो ये प्लस x माइनस आई वाई, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा। ठीक, तो 2x बचा है, तो इसका मतलब ये x जो है यहाँ पे रियल पार्ट है, तो इसमें जो z प्लस कॉन्जुगेट z जो होगा हमारा वो 2 रियल पार्ट होगा, 2 रियल पार्ट होगा। ठीक, ये होगा। अब इसका जो z की पावर n होता है, जिसे अगर ये प्लस का हो गया हमारा, ठीक, और ये z माइनस z बार कर देंगे तो हमारा जो ये z माइनस z बार कर देंगे तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, ये इमेजिनरी पार्ट बचेगा 2iy, इसका मतलब है 2 इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक, तो इसमें माइनस वाले में 2 इमेजिनरी बचता है और प्लस वाले में 2 रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, अगर इसी का हो जाता है z के पावर n, ठीक, z के पावर n का कॉन्जुगेट, तो इसका हो जाता है z के पावर बार के पावर n, z के पावर बार के पावर n। ठीक है,
ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट कर लेने चाहिए, नहीं तो फिर पेपर में आ जाएगा तो आप भी भूल नहीं जाएंगे। इसको रिवीजन करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। हमारा संयुग्मी का गुण हो चुका था, इसलिए अगला हम पढ़ेंगे मापांक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस जो होता है उसमें भी क्या होता है, जो Z1 होता है और Z2, Z1 into Z2, ठीक, इसका मापांक जो हमारा होता है वो Z1 into Z2 अलग अलग हो जाता है, ठीक, अलग अलग इसका मापांक निकलता है। क्योंकि अगर साथ में दो इमेजिनरी का मापांक नहीं निकाला जा सकता, मापांक केवल तभी निकाला जा सकता है जब उसमें एक रियल और एक काल्पनिक हो, नहीं तो उसका मापांक नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अगर इसका ये हो जाएगा z के पावर n, ठीक, ये हो जाता है हमारा z के पावर n। इसका मापांक निकालने के बाद उसके ऊपर n चला जाता है। n क्या होता है, n कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगला जो हमारा z1 अपॉन z2 इक्वल टू z1 अपॉन z2, ठीक, ये z1 अपॉन z2 होता है, z1 अपॉन z2, ठीक। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं। ये जो z2 होता है इसका मापांक कभी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो z2 है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अगला प्रॉपर्टी जो है z1, ठीक, z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर इक्वल टू z1 स्क्वायर इंटू z2 का स्क्वायर, ठीक। इसका जो z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर मॉडुलस निकालना है। तो इसका z1 जो है हमारा रियल पार्ट हो गया और z2 इमेजिनरी पार्ट हो गया, दोनों का अलग अलग मॉडुलस करके निकाल सकते हैं। क्योंकि z1 में होगा z1 इक्वल टू x1 प्लस i y1 होगा और z2 जो होगा x2 प्लस i y2 होगा, ठीक है। तो x1 प्लस i y1 का इसका स्क्वायर वाला निकाल के स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका निकाल के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा निकल जाएगा। तो अगला हमारा कोणांक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट जो होता है ये लॉग के रूल पे फॉलो करता है। लॉग के बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो हम लॉग के बारे में अगले चैप्टर में लेके आऊंगा मैं लॉग, उसमें आपको उसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो हमारा आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट को ARG से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट z1 into z2, ठीक है। तो लॉग के नियम में भी यही टूटता है। जैसे कि आप जानते हैं कि log a into b होता है, तो उसको log a plus log b लिखते हैं। तो इसको भी लिखेंगे आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2, ठीक है। सेम ये लॉग के रूल पे फॉलो करता है आर्गुमेंट का, ठीक है। अब इसमें आर्गुमेंट में आएगा आर्गुमेंट a, आर्गुमेंट z के पावर n। n मैंने आपको बता दिया, n कुछ भी हो सकता है। तो ये जो n होगा वो log के रूल से आ जाएगा। जैसे होता है log a के पावर b, तो उसका हो जाता है b log a हो जाता है। तो वैसे ही ये n जो है आगे आ जाएगा n आर्गुमेंट z हो जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइड वाले मेथड में भी सेम वर्क करता है, आर्गुमेंट z1 अपॉन z2, ठीक। आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 जो होता है वो होता है आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2, ठीक है। ये भी सेम ये लॉग के रूल पे ही वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर में भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, मापांक और आर्गुमेंट पे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं।